विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका। ये यूपी बोर्ड कक्षा 10 का हिंदी का पेपर है 2023 का, जो कि आज ही हुआ है। तो इसमें देखिए कि पूर्णांक 70 का होता है पेपर, और यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभक्त है, खंड आ और बा में। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए थे, जिनके सही विकल्प को चुनकर OMR शीट पर उत्तर को चिन्हित करना था। उसके बाद देखिए जो खंड इसमें बा है, तो इसमें 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं, जिनके उत्तर लिखने हैं। तो आइए देखते हैं खंड आ के जो 20 प्रश्न हैं। खंड आ वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 1 जो आया था कि शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है। शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर। ठीक, जिस प्रकार प्रेमचंद्र के नाम पर प्रेमचंद्र युग पड़ा है और जयशंकर प्रसाद के नाम पर प्रसाद युग पड़ा है, उसी प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर शुक्ल युग पड़ा है। और ये शुक्ल युग, प्रेमचंद युग, प्रसाद युग, ये छायावाद युग को ही कहते हैं। काव्य के क्षेत्र में तो छायावाद युग कहा जाएगा, गद्य के क्षेत्र में प्रसाद युग, प्रेमचंद युग और शुक्ल युग। देखिए प्रश्न नंबर 2 है कि सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं प्रेमचंद। इसका प्रकाशन वर्ष 1918 है। प्रश्न नंबर 3 देखिए कि शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है ना। तो जयशंकर प्रसाद भी शुक्ल युग के हैं, हरिकृष्ण प्रेमी भी हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा भी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु युग के नाटककार हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 4 है प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन हैं। तो हरिवंश राय बच्चन हैं। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 भागों में है, जिसमें क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर और बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 5 है निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं। तो राहुल सांकृत्यायन हैं। राहुल सांकृत्यायन हैं। और राहुल सांकृत्यायन, अज्ञेय और नागार्जुन ये घुमक्कड़ त्रयी के भी अंतर्गत आते हैं। तीनों लोग आते हैं, अज्ञेय, नागार्जुन और राहुल सांकृत्यायन। तो इसमें विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, राहुल सांकृत्यायन। रीत काल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन हैं। रीत काल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं भूषण। भूषण रीत काल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं। प्रश्न नंबर 7 है कि रामचंद्रिका के रचनाकार कौन हैं। रामचंद्रिका के रचनाकार हैं केशवदास हैं। केशवदास रीत काल के कवि हैं। तो इसमें विकल्प आपका भी सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 है कि प्रिय प्रवास किसकी रचना है। प्रिय प्रवास किसकी रचना है। तो विकल्प डी सही हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। इसका प्रकाशन 1914 में हुआ था और इसमें 17 सर्गे हैं। इसमें कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक की कथा का वर्णन किया गया है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 9 है कि राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है। तो राम की शक्ति पूजा रचना किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। प्रश्न नंबर 10 देखिए निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी युग के कवि नहीं हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रगतिवादी युग के कवि नहीं है, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु युग के रचनाकार हैं, है ना। और भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर ही भारतेंदु युग नाम पड़ा है। उसके बाद देखो आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास का जो आधुनिक काल है, तो उसमें सबसे पहले भारतेंदु युग आता है,
फिर द्विवेदी युग आता है, फिर उसके बाद छायावाद युग आता है, फिर छायावादोत्तर युग आता है, फिर छायावादोत्तर में प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। उसके बाद देखिए कि प्रश्न नंबर 11 है कि हास्य रस के अस्थाई भाव हैं। तो हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है? हास्य रस का अस्थाई भाव हास्य है। प्रश्न नंबर 12 है कि मनहु, मानो, जनु, जानो आदि वाचक शब्द किस अलंकार के हैं? तो ये सब उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द हैं। मनु, मानो, जनु, जानो, मनहु, जनौ, ये सब उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द हैं। तो इसमें विकल्प ये सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 देखिए कि लिखकर लोहित लेख डूब गया दिन मणि आहा, व्योम सिंधु सखी देख तारक बुदबुद दे रहा। तो इसमें आप मात्रा गिन लेंगे तो इसमें विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। ये सोरठा छंद है, 11-13 के क्रम से ये सोरठा है, इसमें मात्रा आप गिनेंगे तो सही आ जाएगा, सोरठा है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 14, उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। तो उपदेश में भी उपसर्ग है, उपनाम में भी है और उपवन में भी है, लेकिन ऊपर में उपसर्ग नहीं है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 15 है दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो दिन में जब इक प्रत्यय जुड़ेगा तो ये दैनिक शब्द बनेगा। दिन शब्द में जब इक प्रत्यय जुड़ता है तो दैनिक शब्द बनता है। तो इसमें विकल्प आपका ये सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए त्रिवेणी में कौन सा समास है? तो त्रिवेणी में द्विगु समास है। त्रिवेणी में द्विगु समास है। प्रश्न नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो गंगा का पर्यायवाची भागीरथी भी है, सूर सरिता भी है, देव नदी भी है ना। सरिता जब रहेगा, सरिता तो नदी का हो जाता है, लेकिन जब सूर सरिता रहता है तो गंगा का हो जाता है। और ये कालिंदी जो है ये यमुना का पर्यायवाची है। तो इसमें विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 18 है कि इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? तो यह यण संधि है और इति प्लस आदि होगा। इसमें विकल्प ये सही हो जाएगा। देखिए जब ई या ई के बाद, ह्रस्व या दीर्घ ई के बाद जब कोई भी असमान स्वर आता है तो ई के स्थान पर या हो जाता है। तो इसी जब ई के स्थान पर जब या हुआ है तो ये ताहलंत हो गया है। उसी तरह जब उ या उ के बाद में कोई भी असमान स्वर आएगा तो वाह हो जाता है। और री के बाद में जब कोई असमान स्वर आता है, री के बाद जब कोई असमान स्वर आता है तो रा हो जाता है, हलंत रा, है ना। और री के बाद जब कोई असमान स्वर आता है तो ला हो जाता है। तो ये आपका यण संधि का उदाहरण था। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 19 है कि फल शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन रूप है। तो इसमें विकल्प डी सही हो जाएगा, फल ये आपका सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 20 है कि हस्तु धातु रूप का वचन एवं पुरुष क्या है ना। तो ये लोट लकार है और एक वचन प्रथम पुरुष होगा। ये लोट लकार है हस्तु और एक वचन प्रथम पुरुष, विकल्प सी सही हो जाएगा। तो यदि आपने इन सभी प्रश्नों के उत्तर लगाए हैं जो बताया गया है तो आपके 20 नंबर पक्के हैं। और यदि क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आगे के प्रश्नों के उत्तर के लिए, ताकि आपको वीडियो मिल सके। धन्यवाद।